339 हत्या के प्रकरण दर्ज हुए, प्रतिदिन 7 हत्याएं। सभापति महोदय, सीकर का वो विभत्स दृश्य जब मैं देखता हूं, सभापति महोदय, मैं आत्मा से कहता हूं आंसू निकल आते। क्या कसूर था उस दोताना के ताराचंद कड़वासरा का? बेटी कनिष्का को डॉक्टर बनाने के लिए फीस जमा कराने गया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गोली का शिकार हो गया। उस बच्ची का अपने पिता की लाश पर लिपटते हुए रोते देखते हुए मानवता शर्मसार हो गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि हत्या के मामले में भी 50.16% में चालान सरकार कर रही है। 2022 में 1834 मामले दर्ज हुए, 920 में चालान। हत्या जैसे जघन्य अपराध, ये अनुत्तरित सवाल है। हत्या में आदमी का डेड बॉडी सामने आई होगी, हत्या के अंदर अफवाह। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, इसमें निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। और ये अनुसूचित जाति, इस अनुसूचित जाति ने आपको सरकार तक पहुंचाया माननीय मंत्री महोदय। 0.5% का मतों का अंतर था। आपके यहाँ 200 में से एक आदमी का मन बदला और सरकार आपके पास चली गई जिसमें अनुसूचित जाति के लोग थे। अनुसूचित जाति पर एक मंत्री को भेजा गया हमारे। नहीं। सभापति महोदय, एनसीआरबी के आंकड़े, 2021 के आंकड़े, पूरे मुल्क में अनुसूचित जाति पर अत्याचार में हम दूसरी पायदान पर जाकर खड़े हो गए। 7,524 प्रकरण और 3 सालों में 23,293 प्रकरण। और मैं अगर पिछली साल की बात करूं, 2022 में 99 हत्याएं हुई, 54 में सिर्फ चालान। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको इस पूरे मामले के अंदर हत्या जैसे मामले झूठे हैं तो आपने कार्रवाई 182 में क्यों नहीं की? और बलात्कार के अंदर एससी की बच्चियों में बलात्कार 658 में से 286 में एफआर, ये क्या कहते हैं? और इसी प्रकार एसटी के अंदर 3 वर्षों के अंदर 23,293 मामले दर्ज हुए। और 2022 की मैं बात करूं तो 3 वर्षों में 81 प्रकरण दर्ज हुए और 2022 अकेले में 40 और चालान 22 का। मतलब क्या हो रहा है सभापति महोदय? मेरे समझ की बात है सभापति महोदय। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम 2016 बने हुए हैं। अपराध हो जाता है बलात्कार पर 5 लाख रुपए, गैंगरेप पर 8 लाख रुपए और हत्या, इन सब पर सभापति महोदय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मृतक व्यक्ति की विधवा को या अन्य आश्रित को 5,000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता जिस तरह बढ़े उसको बढ़ोतरी की बात है। मृतक के परिवार के लिए रोजगार, कृषि भूमि और घर और बालक को स्नातक तक के लिए शिक्षा का भरण प्रबंधन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नियम बने हुए हैं, आप बड़े अपने आप को कहते हो हम SC ST के कल्याण के लिए सोचते हैं। ये जो लोग किसी न किसी कारण से दुनिया से महरूम हो गए उनके लिए आपने क्या किया? और सभापति महोदय, ये चोरियों को तो बात ही मैं क्या करूं, हमारे मेवाड़ में बकरा चोर गैंग का आतंक आज भी है। और भादरा से आने वाले माननीय सदस्य मुझे सेकंड करेंगे, मैंने पिछली बार भी कहा था गधा चोर को आतंक आज भी आपके इलाके में विद्यमान है। पकड़े गए सभापति महोदय, ये मेरी तरफ इशारा करके कह रहे हैं गधा पकड़े गए, उधर इशारा करिए आप। ये मेरी तरफ इशारा किया, गधे पकड़े गए। सभापति महोदय, आपके सामने मैं इंसान हूं, 2 पैरों पर खड़ा हूं, आपने कैसे कह दिया जी? तो आप उनकी तरफ करिए। तो सभापति महोदय, चोरियां बहुत सुनी पर नवजात शिशुओं को चोरी इसी सरकार में सुनी। सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में मार्च 2021 में बच्चा चोरी होता है। 2 मार्च में ही बांसवाड़ा के महात्मा गांधी में बच्चा चोरी होता है। फरवरी 2022 में SMS में बच्चा चोरी होता है। उदयपुर में सबीना थाने में बच्चों की खरीद फरोख्त, बच्चों का व्यापार राजस्थान में सभापति महोदय। और सभापति महोदय, राजधानी से 340 किलोमीटर दूर पंडेर के अंदर, राजस्थान के अंदर बच्चियों को स्टाम्प पर बेचने का गिरोह आता है।
बच्चियों को काम पर खरीदता है, ये राजस्थान को कलंकित करने का काम होता है। और मैं चोरी की बात करूं, रिकॉर्ड बन गया सभापति महोदय, ये मेरा आंकड़ा नहीं, सोर्स पुलिस प्रतिवेदन है। 2020 के अंदर 28,695 चोरी, 2021 में 38,873 चोरी, 2022 में 40,364 चोरी और वृद्धि है 40%। और सभापति महोदय एफआईआर देखो, आप चोर के अंदर चोरी हो जाए, पर आप ये देखो इस वर्ष जो 40,364 चोरियां हुई, ये मैं नहीं कह रहा, पुलिस का प्रतिवेदन कह रहा है सभापति महोदय, 31,773 में एफआईआर, 31,773 में एफआईआर, 7,401 में चालान। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान के अंदर चोरों का आतंक, जितनी चोरी हुई उसमें 80% में सभापति महोदय अगर एफआईआर लगती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सभापति महोदय, अब मैं अवैध हथियारों की बात करना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी से अवैध हथियारों का जखीरा आ रहा है। 4 वर्षों में अवैध हथियार पकड़े गए, एक भी मामले के अंदर पुलिस ने यह कोशिश नहीं की अवैध हथियार का ओरिजिनली सप्लायर कौन था। एक आर्म्स एक्ट बना हुआ है 1959, उसके सेक्शन 25 में कार्रवाई करी। सभापति मुझे सदन को यह बताते हुए अफसोस है कि राजस्थान के अंदर जो हमारा आर्म्स एक्ट 1959 का सेक्शन 39 है, उसमें मुकदमा अपराधी पर तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दे। कलेक्टर प्रोसिक्यूशन की इजाजत इसलिए नहीं देता, बड़ा आदमी है, अदालत में जाना पड़ेगा। 1160 प्रकरण में पिछले 3 साल में राजस्थान के अंदर आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 39 के अंदर प्रोसिक्यूशन अभी लंबित पड़ी है। अपराधी अपराध करके चले जाए, और ये मैं कह रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अवैध हथियारों से राजस्थान में जो अपराध कारित, पूरे देश में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार राजस्थान में आंकड़े बताऊंगा तो मेरा समय जाया होगा, पर एक बात जरूर कहूंगा, ये जो अवैध हथियार पकड़े जाते हैं या पुराने राजघरानों के जो हथियार हैं, माल खाने में जमा होते हैं। वर्षों वर्षों तक माल खाने का इंस्पेक्शन नहीं। भीलवाड़ा का मामला भी प्रकाश में आया, बनेड़ा राजघराने के वो हथियार, जो हथियार 317 हथियार, 1817 की पिस्टल जो कर्नल टार ने राजा भीम सिंह को दी थी, वो गायब हो गई। मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। और सभापति महोदय, इन चोरों का आतंक दीजिए, ये अभी मंत्री महोदय जवाब देंगे। मंत्री जी, आप ये बता दो कि इसी 27 फरवरी को आपके पूर्व राज परिवार के गढ़ के अंदर जो म्यूजियम था, उसकी बेशकीमती चांदी के हाथी सहित करोड़ों रुपए के पुरातन महत्व के एंटिक सामान चोरी हुए कि नहीं हुए? आपकी पुलिस कितने घंटे बाद गई? मैं समझता हूं इस पर देखना चाहिए। सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा, एक रिपोर्ट थी चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई की, स्टेटस रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन। इसमें कहा है कि 2021 में राजस्थान में प्रतिदिन 14 बच्चे अपने परिवार से अलग हुए, 14 नौनिहाल परिवार से अलग हुए। मैं समझता हूं, और इसमें बरामदगी भी देखें तो बरामदगी कुछ भी नहीं। उत्तर दें तो आप बताएं। और पुलिस में अभी बात बहुत चली, आपने कहा कि हमने पुलिस में थाना को पुलिस फ्रेंडली बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा और स्वागत कक्ष बनाए। ये स्वागत कक्ष तो नहीं, आपने यातना कक्ष पुलिस स्टेशनों को जरूर बनाया है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरएस की रिपोर्ट, एनसीआरसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, उसकी रिपोर्ट यह है 2020-21 में 73, 2021-22 में 93, 2 वर्षों में 166 लोगों को पुलिस हिरासत में मौत देने का काम इस सरकार की पुलिस ने किया है। कितनी बुरी बात है सभापति महोदय। और इसमें हिरासत में मौत पर सीआरपीसी के सेक्शन 176(1) में हर न्यायिक अभिरक्षा में मौत होती है सभापति महोदय, उसकी मजिस्ट्रेटली जांच होती है। मैं पूछना चाहूंगा, 173 मामलों में कस्टोडियल डेथ में कितनों में जुडिशियल इंक्वायरी हुई, और जुडिशियल इंक्वायरी के आधार पर आपने कितने पुलिस अधिकारी कर्मियों पर कार्रवाई की? मौत हो, मौत के बाद में कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दो। मैं समझता हूं यह बर्बरता की निशानी है। 17 दिसंबर 2022 को लक्ष्मणगढ़ में
विजेंद्र और संदीप को 500 दंड बैठक लगाई, मुर्गा बनाया, सर से टकरा दिया। 2022 में लक्ष्मणगढ़ में बाइक चोरी में 17 साल के नाबालिग सुरेंद्र को पीट कर मार डाला। इसी अगस्त 2022 में चूरू में तारानगर में भालारी थाने में पुलिस कस्टडी में एक नौजवान प्रमोद पारिक को इतना टॉर्चर किया तो पुलिस कस्टडी में चलती बस से कूद कर मर गया। 24 जुलाई को सरदार शहर चूरू में 26 वर्षीय नौजवान छगन शर्मा को झूठे पोक्सो के मुकदमे में चूरू की जेल में भेजा गया, निर्मम पिटाई करके हत्या कर दी। कुचामन सिटी के अंदर, मैं ये पूरा बोलूंगा तो मेरा समय जाया होगा, पर ये सारी बात ये कह रही है। और दूसरी बात ये कहूं सभापति महोदय, पुलिस थाने के अंदर शेर है और बाहर इस पुलिस ने पिटाई खाने में भी रिकॉर्ड बना डाला। जय हो इनकी, डीजी साहब की भी। 1023 प्रकरण इस पुलिस ने इन 3 वर्षों में 1023 बार मार खाई, 1023 बार। रोज पुलिस पट्टी है राजस्थान के किसी न किसी जगह पर माफियों से। और ये तो देखो सभापति महोदय, एफआईआर भी पुलिस दर्ज कराए और उसके अंदर एफआईआर भी पुलिस लगाए। सिर्फ 14 प्रकरणों में 3 साल में 14 प्रकरणों में दोष साबित हुआ है, दोष साबित नहीं कर सके। और 60 मामलों में तो आपने एफआईआर लगा दी। और रोहित के मामले में भी मुझसे पहले सुमोरपुर से आने वाले मान्य सदस्य बोल रहे थे, वहां तो सभापति महोदय जिस प्रकार का मंजर रहा, मैं समझता हूं। और भीलवाड़ा में रायला थाने के अंदर नाकाबंदी में तस्करों ने ओंकार सिंह पवन चौधरी को उड़ा दिया। और सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, इसलिए मैं निवेदन, अभी मेरा टाइम पड़ा है, टाइम में 2 मिनट में समाप्त। सभापति महोदय, ये जो साइबर क्राइम की बात है, साइबर क्राइम में मुझसे पहले सभी लोगों ने कहा, सभापति महोदय, ये पुलिस प्रतिवेदन में आपने 3 नवंबर को साइबर थाने खोलने की बात तो जरूर कर ली, पर फरवरी 2022 में इस डीजी पुलिस मुख्यालय ने परिवारों की सूचना मांगी, 20,179 परिवार, और उसमें 9,557 में तो पूछताछ नहीं हुई। और अभी तारांकित पर्सन था एक, उसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी सरकार ने माना 3 वर्ष में 2427 प्रकरण दर्ज हुए, चलान सिर्फ 253 में, 1841 में एफआईआर। साइबर क्राइम में मेरा नहीं जवाब में है 4405 दर्ज हुए और 2278 में एफआईआर। सभापति महोदय, मैं एक बड़ी जरूरी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे मालूम है अभी मेरा टाइम है, आपको